आफ्टर मंथ्स ऑफ काउंटलेस ईमेल्स, इतनी कंफ्यूजन के बाद बीच में टूरिस्ट वीजा को X1 वीजा कन्वर्ट करने का फुल ड्रामा, इतना टाइम लगाने के बाद फाइनली मेरा OCI कार्ड आ गया। अगर आप भी OCI अप्लाई कर रहे हो इंडिया में तो ये वीडियो पूरी देखना, बिकॉज इसका सिस्टम बहुत ही कंफ्यूजिंग है एंड आप वो कंफ्यूजन से बच सकते हो क्योंकि फाइनली मेरे पास ये कार्ड है एंड आई कैन टेल यू हाउ आई गॉट इट। बाय द वे, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी पूरा OCI का प्रोसेस। ई वीजा कैसे अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट सरेंडर करना है, वीजा को कन्वर्ट कैसे करना है, 6 मंथ्स रूल, डिमांड ड्राफ्ट का ड्रामा और फाइनली मेरे OCI कार्ड मिलने तक का पूरा प्रोसेस। मैंने मई 2024 लास्ट ईयर कनाडा में इंडिया का वीजा अप्लाई किया था, टूरिस्ट वीजा। तो यू कैन अप्लाई दिस ऑनलाइन और 1 से 3 दिन में आपका टूरिस्ट वीजा आ जाता है। 1 साल का वीजा मिलेगा जिसमें मैक्सिमम स्टे 6 मंथ्स ही अलाउड है इंडिया में। दिसंबर में मेरी सिटीजनशिप सेरेमनी थी, इसलिए मुझे कनाडा वापस जाना पड़ा। आई केम बैक इन December 31st, 2024 लास्ट ईयर। इंडिया लैंड करते ही आपका पहला काम है पासपोर्ट सरेंडर। आप पासपोर्ट सरेंडर कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। मैंने अपनी अपॉइंटमेंट RPO बीकाजी कामा पैलेस दिल्ली में ली थी। वहां पे आपका पासपोर्ट सरेंडर करवाते हैं, वोटर ID कार्ड सरेंडर करवाते हैं। अगर आपके पास वोटर ID नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं था, तो वो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि आपने कभी भी वोटर ID के लिए अप्लाई नहीं किया है। इस प्रोसेस की फीस सिर्फ 500 रुपए है, रिलेटिवली बहुत चीपर है कंपेयर टू कैनेडा। इस प्रोसेस में आपको 1 से 2 दिन लगते हैं, मैक्स 4 दिन। उसके बाद आपका पासपोर्ट सरेंडर हो जाता है, पासपोर्ट पे सरेंडर स्टैंप लग जाती है एंड दे गिव यू अ सरेंडर सर्टिफिकेट। अगला स्टेप है, आपको जो वीजा मिला है वो है एक टूरिस्ट वीजा। आप टूरिस्ट वीजा पे OCI अप्लाई नहीं कर सकते इंडिया में। यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म वीजा, चाहे वो वर्क वीजा हो या X1 वीजा। वीजा कैसे कन्वर्ट कराए उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस है। आपको FRRO लॉग इन करना है, अपना एक अकाउंट बनाना है एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर वीजा टू X1 वीजा कन्वर्जन। फिर उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपको FRRO बुलाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जब आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन देते हैं उसके बाद आपको बस वेट करना है और ऑनलाइन आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका X1 वीजा आ चुका है, आपका रीजनल सर्टिफिकेट आ गया है। इसकी फीस 9960 रुपीज है और ये वीजा वैलिड होता है 1 ईयर के लिए विद मल्टीपल स्टेज। यू कैन स्टे फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट विद इन अ ईयर। इसका नेक्स्ट स्टेप है OCI एप्लीकेशन। अब OCI इंडिया में अप्लाई करने के लिए 6 मंथ्स का रूल है। आपको इंडिया में 6 मंथ्स तक रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप OCI अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने 31 जनवरी 2024 में लैंड किया था, तो मेरे 6 मंथ्स कंप्लीट होते हैं 30 जून 2025। तो मैंने 2 जुलाई को सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे। 14 जुलाई तक अंडर प्रोसेस दिखा रहा था। 15 जुलाई को मुझे ईमेल आया कि आपको इन पर्सन अपॉइंटमेंट के लिए आना पड़ेगा। ऑन 23 जुलाई हैव टू कैरी ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो OCI के लिए रिक्वायर्ड है। डिमांड ड्राफ्ट इन द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स 15,000 रुपए का। मैंने एक गलती ये कर दी कि मैंने डिमांड ड्राफ्ट 2 महीने पहले बनाया था, तो उसकी वैलिडिटी 1 मंथ की थी। पहले ही मैंने OCI फाइल कर दी और उन्होंने बोला नहीं, आपको 6 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। बिना 6 मंथ्स वेट किए हम आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ा सकते। जब 6 मंथ्स हो जाएंगे आप हमें ईमेल कर देना। वो वैलिडिटी डिमांड ड्राफ्ट की सिर्फ 1 मंथ रहती थी एंड मैं चली गई वो डिमांड ड्राफ्ट लेके एंड दे सेड कि नहीं, ये डिमांड ड्राफ्ट नहीं चलेगा, प्रोसेस में 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। तो मुझे वापस मेरे घर से 1 घंटा दूर है FRRO ऑफिस, जो वापस बैंक आना पड़ा। वो डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल करने में 2 घंटे लग गए बिकॉज उनका प्रिंटर नहीं चल रहा था। 2 घंटे बाद फाइनली उन्होंने मुझे न्यू डिमांड ड्राफ्ट दिया। मैं वापस वहाँ पे गई, ऑलमोस्ट लाइक 3:30 बज रहे थे। आई वाज वेरी लेट बट दे स्टिल एक्सेप्टेड इट एंड उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट लिया एंड दे सेड कि अब आपको कोई वेरिफिकेशन होगी, दे जस्ट मेक श्योर कि आप वहीं रहते हो या आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं या नहीं, और उसके बाद आपका OCI कार्ड आ जाएगा। नाउ योर प्रोसेस इज ओवर फाइनली। 25 जुलाई को मुझे एक कॉल आता है एक लेडी ऑफिसर का फ्रॉम FRRO कि आपको इन पर्सन आना पड़ेगा विद योर पेरेंट्स। मैं अपने डैड को लेके गई FRRO ऑफिस और वहाँ वो लेडी शुरू ही हो गई कि आपने अपने बच्चों को 18 साल की उम्र में क्यों भेज दिया, कितने लोग वहाँ जाके बिगड़ जाते हैं, आपका तो बच्चा वापस आ गया, लोगों के बच्चे कभी वापस नहीं आते। और मेरे डैड बीइंग माय डैड, ही डज नॉट लाइक कि मैं कनाडा गई। वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं कभी बाहर जाऊँ। उन्होंने यही बोला, अब तो गलतियां हो गई हमसे, अब इन्हें कभी हम वापस बाहर नहीं भेजेंगे। उनको यही लगता है कि इंडिया में लाइफ बेटर है, बाहर क्या करना है जाके, ऐसा भी तुम कौन सा प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे का यही पेट डायलॉग है। तुमने कोई कुछ उखाड़ा नहीं है बाहर जाके। बट आई फील लाइक इंडिया में पीपल जस्ट स्टार्ट इंटेरोगेटिंग योर पर्सनल लाइफ कुछ ज्यादा ही एंड दैट्स अ लिटिल फनी। 5 मिनट का इंटरव्यू था और उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ। मेरे को थोड़ा लगा बस यही बात करनी थी और कुछ नहीं था, लाइक और भी कुछ है प्रोसेस में तो बता दो भाई, ऑलरेडी 8 महीने हो गए, बंदा फ्रस्ट्रेटेड है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब आप वेट करो, OCI कार्ड हैज बीन रिसीव्ड एट FRRO, तो आप आके पिक कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। 26 जुलाई को 2 बजे मुझे ईमेल आया कि आपका OCI कार्ड रेडी है। 3:30 बजे बुक्ड माई कैब एंड आई वेंट देयर विद माई मॉम टू पिक इट अप। आई वाज सो एक्साइटेड
आई डिड। फिर मैंने ऑफिसर से पूछा इसकी एक्सपायरी क्या है, तो कहते हैं 20 साल से ऊपर होना। मैंने कहा हाँ मैं 27 की हूँ, 50 साल तक वैलिडिटी। और मैंने कहा इतना किसने जीना है, बहुत है भाई 50 साल, दैट्स मोर देन इनफ। वो बंदा हंसी जाए। तो पूरा जो प्रोसेस में जो टाइम लगा है ना वो 6 मंथ्स का तो वेटिंग टाइम है, और 2 मंथ्स मुझे लगे OCI कार्ड आने में। 8 महीने का ये प्रोसेस है, और ये कहीं पे भी क्लियरली कोई भी वीडियो में लोग नहीं बता रहे हैं कि कैसे मिलता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये प्रोसेस स्मूदर लगे, बिकॉज इंडिया में तो भाई कोई किसी की कोई खास हेल्प नहीं कर रहा। मे बी कनाडा में प्रोसेस अलॉट ईजियर हो, बट मैंने कनाडा से कभी OCI अप्लाई नहीं किया है। हर्ड कि वहाँ 3 से 4 महीने में बन जाता है, यहाँ मुझे 8 महीने लग गए। तो देख लो गाइस, मतलब आई रियली डोंट नो व्हाट्स बेटर। दिस इज द प्रोसेस इफ यू वांट टू अप्लाई इट विद इन इंडिया। बाकी अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।